हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों आप लोग? आज एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के साथ में। ऑर्गेनिक में एक ग्रुप लगा रहता है, इस ग्रुप को हम आर कहते हैं। वो आर क्या होता है, आज उसका खुलासा हम करेंगे। आज उस ब्रेकिंग में इस ब्रेकिंग बाइट्स में हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज आर। वो आर क्या है? आर से 99% स्टूडेंट्स हमेशा डरते हैं, फीवर में रहते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं RCOR, ROR, RCOOR, देखते हैं। जैसे आपने लिखा ROR, या आपने लिखा ROR डैश, या हमने लिखा RCOR, या लिखा RCOR डैश, या हमने लिखा RCOOR, या हमने लिखा RCOOR डैश। तो यहां जो क्वेश्चन बनता है, जिस टॉपिक के बारे में केमिस्ट्री के बहुत से लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, हालांकि हम फेमस नहीं होना चाहते हैं, हम सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो आर ग्रुप क्या है, और उस आर ग्रुप का खुलासा आज होने जा रहा है। तो देखो जी, यहां जो आर है, यहां जो आर है, ये जो आर है, ये जो आर है, ये जो आर है, ये आर डैश है। ये जितने भी आर आर डैश दिख रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो अंत तक ही ये चीजें क्लियर होंगी। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, लेकिन आर ग्रुप जानने के बाद में 99% हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, ईथर, फिनाल, एमीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स तक आसानी से समझ पाओगे। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपको ये चाबी मिल गई, इस चाबी से बहुत कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खुलने वाला है। तो आओ क्यों ना बात करते हैं आर के बारे में। आर और आर जब दोनों सेम होता है, इस वाले कंपाउंड में देखिए, आर और आर जब सेम होता है तो इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसा। और आर आर डैश, इसमें देखिए दो तरीके से हैं, आर डैश है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल दोनों अलग हो गया। कुछ तो कहना चाह रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, अब सुनने देखने की क्षमता रखोगे तब ना। तो आओ, जानो, सीखो, बताओ। और एक चीज याद रखना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पीता है वो दहाड़ता है। और दूसरी बात मेरी आज और ध्यान रखना, केमिस्ट्री को पढ़ने वाला, केमिस्ट्री को जानने वाला, अगर केमिस्ट्री को सीख गया तो केमिस्ट्री किसी को भूखों नहीं मरने देती है, ये हमारे गुरुजी कहा करते थे। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बढ़ते हुए आर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर के बारे में हम जानने के लिए, आर का खुलासा करने के लिए, आर तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनिक बाबा आ चुके हैं। और चैनल पर अलर्ट हो जाइए और समझिए कैसे आर होता है, किस तरीके से आर होता है, समझिए। आइए देखते हैं। यह जो कंपाउंड है, यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखने के बाद में ये तो पता है कि ये एल्कीन है। ये क्या है? ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये कंपाउंड हमारा एल्कीन है, ये कंपाउंड हमारा एल्कीन है ना, एल्कीन है। तो एल्कीन से एक एच निकाल लीजिए, इस एच को निकाल लीजिए। चलो जी, एक एल्कीन से एक एच हमने निकाल लिया, एक एच हमने निकाल लिया। और जब यहां निकाल लिया तो जगह खाली हो गई, तो एक डंडा ऐसे लगा दिया। ये डंडा कहीं जुड़ेगा,
लेकिन डंडा जोड़ने से पहले इस वाले ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, इथीन था। इथीन से हमने एक एच निकाल लिया -H, तो बन गया कोई ग्रुप। और जो ग्रुप बना है, बच्चों जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्या इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम क्या है? जो ग्रुप बना है इसका नाम क्या है? क्या बता सकते हो? एक बार आप अगर समझ पा रहे हो, आपको हमने बताया था, तो आप जरूर बताएंगे कि इथीन से एक एच निकालेंगे तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल तो नहीं होगा जी, बेंजाइल तो नहीं होगा जी। ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बिनाइल। इसका नाम होगा बिनाइल, यही होगा बिनाइल। बिनाइल ग्रुप होगा, बिनाइल ग्रुप होगा। अब इस तरीके से तो मैंने बॉन्ड, ओपन बॉन्ड फॉर्मूले में लिखा है, लेकिन यह ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे लगा दें। तो इस ग्रुप को ऐसे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप कोई लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है, और यहां कोई ग्रुप खाली है, तो इस ग्रुप को बोलेंगे बिनाइल ग्रुप। ये बिनाइल ग्रुप आ गया। अब यहां से देखिए जी, ये एल्कीन है, एल्कीन में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इस एल्काइल ग्रुप से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तब क्या बनेगा, उसको हम एक बार चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा C, और ये H, और यहां पर CH, H, ये ग्रुप एक लग जाएगा। और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इस ग्रुप का नाम जी जानने के लिए आपको इतना देखना पड़ेगा, इतना सा देखना पड़ेगा। तो ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे और ऐसे, और ऐसे के बाद ऐसे। तो ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा, इसको बोलेंगे एलाइल ग्रुप। एलाइल। 90% बच्चे नहीं जान पाते हैं कि बिनाइल ग्रुप क्या है, एलाइल ग्रुप क्या है। एल्कीन का एक एच हटा दें, एल्कीन में से 2 कार्बन का इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, तो बनता है बिनाइल। और यहां पर नाम क्या होगा इसका? इसका नाम 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन 2। प्रोपीन 2 में से एक हाइड्रोजन हटा दें मेथाइल से, मेथाइल से हटाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, रिमूव करना, हटाना है, और यहां पर एक हाइड्रोजन हटाना है। एक हाइड्रोजन हटाना है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन हटाना है। तो ये ग्रुप बन रहा है फाइनली, ये ग्रुप फाइनली बन रहा है। इसको एलाइल बोलेंगे, इसको बिनाइल बोलेंगे। एलाइल और बिनाइल में डिफरेंस सिर्फ ये है, बिनाइल में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन का ग्रुप है, कार्बन 1 कार्बन 2, और ये ग्रुप लगता है कहीं। ठीक है। और एलाइल में 1 2 3 कार्बन का ग्रुप है। एलाइल में 3 कार्बन का ग्रुप है। अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ये, और यहां एक कोई ग्रुप नहीं है, तो हम इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये जो बनता है, ये जो बनता है, इसी ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल, फिनाइल ग्रुप, या इसी को फाई बोलते हैं, या इसी को पीएच बोलते हैं,
ये भी खूब यूज होता है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, बेंजीन के किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। इसमें तो फिक्स था, इसमें तो किसी कार्बन से हटा दीजिए, पहले वाले में से किसी, सभी हाइड्रोजन क्या है, सिमेट्रिकल है। ये हाइड्रोजन जैसा वैसे ये है, वैसे ये है, वैसे ये। इस चीज को समझने के लिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहां इतना मैं सिर्फ बताऊंगा कि कोई हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो हमारा विनाइल ग्रुप हो जाएगा, और इस वाले में सिर्फ CH3 का एक H हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा एलाइल ग्रुप। तो विनाइल, एलाइल और बेंजीन में से कोई भी हाइड्रोजन हटा दें तो ये हमारा हो जाएगा फेनाइल ग्रुप। अब बेंजीन के बाद में ये टालुइन है, ठीक है, टालुइन है, तो ये टालुइन है, टालुइन है, और ये हमारा था बेंजीन। बेंजीन से बनता है फेनाइल ग्रुप, और टालुइन से क्या बनता है भाई, इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया जी, ये हो गया, और इस कार्बन से एक H हटा दीजिए, ये है ऐसे, यहां हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक हाइड्रोजन की वैकेंसी हो गई। इसका नाम बता दीजिए क्या होगा, अगर बता दीजिए तो हम जाने। इसका नाम बताइए। विनाइल ग्रुप। विनाइल नहीं होगा, बेंजाइल होगा। आपको यही सब सीखना है, कोई बात नहीं, 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, तो अभी इतना नहीं जानोगे। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, नीट लेवल का और IIT लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो ये बेंजाइल बनेगा। ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, इसको BN ग्रुप भी बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। तो आज हमने कौन कौन से ग्रुप सीखे, एक बार हम बात कर लेते हैं। एक ग्रुप हमने सीखा विनाइल ग्रुप, विनाइल। दूसरा हमने सीखा एलाइल। तीसरा हमने सीखा बेंजाइल। 3 ग्रुप हमने सीखा, और इसी में हमने सीखा एलाइल। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। अब हम चाहें तो इसी को थोड़ा सा सिंपल में लिख दें, सिंपल में लिख दें, इसी को सिंपल में लिख दें। क्या क्या कैसे दिखता है, कैसे दिखेगा जी, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो चीज लिख देते हैं, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं कैसे दिखता है। ये जी ऐसे दिखता है, इसको ऐसे, इसको बोलेंगे विनाइल। विनाइल, विनाइल बन गया ये एल्कीन, एक कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन, ये हो गया एलाइल, एलाइल हो गया। और यह है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। और यहां पर बेंजीन के बाद में एक कार्बन है, और उसके बाद में ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया बेंजाइल। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने इस वीडियो में 4 चीजें सीखी हैं। ये 4 बेसिक स्तंभ हैं 4 मीनार के। पहला है विनाइल, दूसरा है एलाइल, तीसरा है फिनाइल, चौथा है बेंजाइल। इसको कभी भी आर ग्रुप हम ये ले सकते हैं, आर ग्रुप ये भी ले सकते हैं, आर ग्रुप ये भी ले सकते हैं, आर ग्रुप ये भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिक्स वाले क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स वाले क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स वाले पढ़ते हैं R इक्वल टू CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल, ये मीथेन से बनता है। R इक्वल टू CH3, CH2, CH3, ये है इथाइल। R इक्वल टू CH2, CH2, CH3, ये है प्रोपाइल। कितने ग्रुप हो गए जी, ये ग्रुप A विनाइल, ग्रुप B एलाइल, ग्रुप C फेनाइल, ग्रुप D बेंजाइल, और उसके बाद में
ये तो बेसिक्स हैं, ये तो सब पढ़ते रहते हैं। तो आर अगर दोनों सेम है, मान लीजिए कि किसी में हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, एक बार इनका यूज भी बता देते हैं कि यूज कैसे होता है। बहुत कम समय में बताएंगे कि कैसे यूज हम करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमको ईथर बनाना है, तो हमने एक ईथर सिंपल लिया ROR, तो यहां पर CH3O CH3 लिख लिया, बन गया। यहां पर R क्या लिया है हमने, CH3 लिया है। अब हमने लिया ROR, यहां पर अगर हम ले रहे हैं विनाइल, तब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे O, उसके बाद में ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा। ये हो गया विनाइल ईथर, हो गया डाइविनाइल ईथर। और एक एलाइल एक विनाइल ईथर लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो ये O हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 3, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसको R और इसको R डैश, ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर बन गया, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। और थोड़ा यूज हम देखते हैं इनके, थोड़े यूज और देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो समझने से क्या, ओरिजिन फिर कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन केमिस्ट्री। अब देखिए हम यूज करते हैं स्टर्स पर, यूज करते हैं स्टर्स पर, स्टर्स पर यूज करते हैं RCOOR डैश। तो एक बार हमने लिया CH3 COO C2H5, एक बार हमने लिया COO और यहां पर लगा दिया क्या, इसका नाम है एलाइल, और इधर हमने लगा दिया विनाइल, ये भी बन गया। ये हमारा क्या हो गया, RCOR डैश, ठीक है। अब एक बार हमने ले लिया PHCOO और यहां पर CH3, यहां पर हो गया फिनाइल और यहां पर मेथाइल, ठीक है, ये हो गया। और इसी पर अगर बेंजाइल अगर हम लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, COO और यहां पर CH3 और यहां पर लिखेंगे हम कार्बन, फिर यहां पर लगाएंगे PH बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजाइल और ये हो जाएगा मेथाइल, ये सब आर ही हैं। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में जब बच्चा एंट्री करता है 12th क्लास में, तो 12th क्लास में यही आर उसके टेंशन में हो जाता है, आर टेंशन हो जाता है। तो आज हमने आर से आर पार की लड़ाई पढ़ ली है, आर समझ में आ गया है। आर क्या क्या हो सकता है, आर हो सकता है बेनाइल, आर हो सकता है एलाइल, आर हो सकता है फिनाइल, आर हो सकता है बेंजाइल, फिनाइल, एलाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ये सब आर हो सकते हैं। तो आर पर कभी ग्रुप पर कभी टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज ध्यान रखना, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, पढ़ा हम भी रहे हैं, लेकिन आप ऑथेंटिक चीज पढ़िए। ये चीज जो ली गई है रेफरेंस इसका क्लेडन, ऑर्गेनिक की क्लेडन केमिस्ट्री की बुक्स है, और वो क्लेडन केमिस्ट्री की बुक्स जो हमारे पास है वो मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये क्लेडन की बुक्स में इस आर के बारे में बहुत डिटेल वर्णन किया गया है। ये है ऑर्गेनिक क्लेडन की बुक्स, कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, ऑर्गेनिक क्लेडन की बुक्स। और ऑर्गेनिक क्लेडन्स कैरूथर्स, ये क्लेडन, ग्रिप्स, वारेन एंड ओथर्स, ये ऑर्गेनिक क्लेडन में आर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो आप थोड़ा हायर पढ़िए, जहां तक जाओगे उतना ही मोती पाओगे।
इसलिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आइए और फॉरेन ऑथर्स को, एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि गुरु घूम रहे हैं गांव गांव में और ऑनलाइन चल रहे हैं मोबाइल में, लेकिन ज्ञान सही और ऑथेंटिक नहीं रहा ना, तो ऑनलाइन ज्ञान सही होता है और बेकार भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आर ग्रुप के बारे में समझा, वक्त दिया, समय दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा क्या दिक्कत आपको आ रही है, मैं जरूर बताऊंगा। जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, जो बच्चे 12th की ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए आर ग्रुप ताला की चाबी, मास्टर की तरह काम करेगा। अरे मिल गया जी मास्टर की, आर ग्रुप, एल्काइल, मेथाइल, एलाइल, वेनाइल, फेनाइल, बेंजाइल। आप देखो चलेगी ग्रेस। इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे आके मिलना। ये सारी सुविधाएं आपके लिए फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।